हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज। आप देख सकते हैं गेट नंबर 1 सामने दिख रहा है, तो सीधे आपको आना पड़ेगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने वाले हैं इसी साल, तो मैं आपको बता दूं, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको यही प्रशासनिक भवन जो आप देख सकते हैं सामने, अभी मैं आगे से और क्लियर दिखाऊँगी आपको, जिसे हम अयोध्या भवन, आगे अयोध्या भवन लिखा है और इसे हम प्रशासनिक भवन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सारा एडमिशन का प्रोसेस होगा जब आप जुलाई में आएँगे। और रही बात तैयारी की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इसमें रोल अदा करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जो क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन है उन सब चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, कि पास्ट ईयर क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आप देख सकते हैं सामने से अयोध्या भवन। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, फिजिक्स। उसके बाद सेकेंड जो प्रॉब्लम होती है वो होती है केमिस्ट्री। उसके बाद बायोलॉजी वगैरह। बायोलॉजी तो मैक्सिमम बच्चे, अगर पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तो उसका सही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी कमज़ोरी पे ध्यान ना देते हुए अपनी मजबूती पे ध्यान दो। मतलब स्ट्रगल करिए लेकिन दिमाग से। जैसे आप किस लिए पढ़ रहे हो, नंबर के लिए। अगर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, नॉलेज यहाँ नहीं चेक होगा कि आप कितना नॉलेज है फिर आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं। आपको नंबर कितना है उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आप दिमाग से सोचिए। अगर इस मतलब वर्क तो सब करते हैं, स्ट्रगल सब कर रहे हैं कि हाँ मैं पढ़ लूँ मेरा एडमिशन हो जाए, लेकिन अगर आप एक होता नहीं है स्मार्ट वर्क करना, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। जैसे क्या स्मार्ट वर्क में क्या, मैं आपको बताऊँ तो 24-24 नंबर का होता है, पाँचों जो सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपका जो मतलब अच्छे से कमांड है, जैसे इंग्लिश हो गया, नॉर्मली अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश उसकी अच्छी होती है। ठीक है, इंग्लिश का अगर 24 मार्क्स है उसमें से आपको 20 नंबर भी आता है। ठीक है, मोटा मोटा मैं बता रही हूँ, अगर आपका 20 नंबर भी आता है। और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी अगर पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तो उसका भी बहुत अच्छा होगा। बायोलॉजी बायो वाले बच्चों का अच्छा होता ही है। तो उसमें से 24 में से अगर आपका 20 भी आता है तो 20-20 40 नंबर हो गए। इसके बाद क्या आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश तो नहीं, नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड आप नॉर्मली पढ़ते हो तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता, वो सही आता है। मतलब नॉर्मली आप कर सकते हो अगर आप सिंपल पढ़ लो तो अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड भी 24 में से 20 ले आते हो तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपके 60 नंबर तो वैसे हो गए। केवल 3 सब्जेक्ट के 60 नंबर हो गए। वही बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रही कि 24 में से 24 लाओ। अगर 24 में से 24 आते तो भाई आपके 72 नंबर वैसे हो गए 3 सब्जेक्ट से, जो आपको अच्छे से मतलब आप उस पर कमांड अपना बना सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के टेंशन में मरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 60, मैं 20-20 ही मानो 60 आ गए हैं, ठीक है। अब 60 अगर आपके आ गए हैं और उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप अब आप बताओ, 1 साल से आप पढ़ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो क्या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना भी नहीं आएगा कि 24 में से आप केमिस्ट्री में 15 मार्क्स भी ले आओ, या फिजिक्स में 24 में से 10 मार्क्स भी ले आओ। अगर आप केमिस्ट्री में 24 में से 15 मार्क्स भी ले आते ना तो 60 और यानी 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 हो गए। ठीक है, और फिजिक्स में अगर आप 24 में से मैं 10 इसीलिए बोल रही हूँ, 14 मार्क्स आपका घटा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के, कि फिजिक्स बहुत कठिन होती है बायो वालों के लिए। ठीक है, कभी कभी बहुत सारे बच्चों को होता है, नहीं तो बहुत सारे के बहुत अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको 24 में से 10 मार्क्स भी आते हैं ना फिजिक्स में, तब भी कितना हो गया, 75 हो और 85 तो मार्क्स आपके ऐसे ही आ गए। ठीक है, अगर आप मोटा मोटा ही पढ़ते हो, दिमाग से काम करो। ठीक है, मतलब स्ट्रगल करते हो आप भी, दिमाग लगाते, मैं ऐसा नहीं कर रही, लेकिन मैं बस इतना बता रही हूँ कि आप नंबर के बेसिस से पढ़ाई करो कि किससे बहुत ज़्यादा नंबर हमें गेन हो रहा है। अगर हम वही 1 घंटा केमिस्ट्री को दे रहे हैं तो कितने मार्क्स आ रहे हैं हमारे, वही कम। अगर वही 1 घंटा फिजिक्स को दे रहे हैं या बायोलॉजी को दे रहे हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड या इंग्लिश को दे रहे हैं, तो किसका रिमार्क्स ज़्यादा मिल रहा है हमें, किस में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मुझे। 1 घंटा ही हम बायोलॉजी को दे रहे हैं तो हमारे 24 में से 25 नंबर आ रहे हैं, मतलब सॉरी 24 में से 20 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और वही हम फिजिक्स को दे रहे हैं तब भी मेरे 24 में से 5 नंबर आए। तो आपको टाइम किसको देना चाहिए, बायोलॉजी को देना चाहिए ना। मतलब आपको नंबर किस में, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज़ पर वर्क करो जिससे आपको नंबर मिल रहा है। ठीक है, और अगर 85 नंबर तो आप मोटा मोटा देख लो तब भी आ रहे हैं आपके, और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे रैंक लाने, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा और ध्यान दे देना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बताई। बाकी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे विश्वास है, और उस चीज़ को करते रहो कंटिन्यू, छोड़ना नहीं है, टेंशन में नहीं जाना है, डिप्रेशन में। ठीक है,
उस चीज़ को कंटिन्यू करना, ब्रेक नहीं लेना, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए नॉलेजेबल हो, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चन को भी करते रहना। थैंक यू।